नमस्कार दोस्तों। आरबीआई के अगस्त बुलेटिन के अंदर मेंशन किया गया है कि हॉर्टिकल्चर हमारे एग्रीकल्चर के लिए एक ग्रोथ इंजन का काम कर सकता है, या अगर हम हॉर्टिकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं तो किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है और हमारे एग्रीकल्चर का जो जीवीओ कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो बताना चाहता हूं कि इस स्टडी के अंदर 1992 से लेके 2022-23 तक का डेटा कंपाइल किया गया है, यील्ड का और क्रॉपिंग इंटेंसिटी का, डाइवर्सिफिकेशन का और नंबर ऑफ क्रॉप कौन कौन सी ग्रो करवाई जा रही हैं इसको लेकर। तो इसमें मेजरली 8 फसलों को इंक्लूड किया गया था: राइस, वीट, पल्सेस, कोरस सीरियल, फ्रूट एंड वेजिटेबल, ऑयल सीड, शुगरकेन और टोबैको। और ये 8 फसलें आज भारत के 80% क्रॉप एरिया को और 75% आपके टोटल ग्रोस वैल्यू जो आउटपुट है उसको इंक्लूड करती है। ये कह सकते हो कि इन फसलों से ही मैक्सिमम आपका रेवेन्यू एग्रीकल्चर में जनरेट होता है। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम में डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा? एक तो हॉर्टिकल्चर के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करने से सबसे पहला फायदा यह है कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि पर यूनिट एरिया के अंदर जो इसका प्रोडक्शन है ज्यादा है, इसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, प्राइस भी ज्यादा है, तो ओवरऑल इनकम बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा इसमें यह फायदा होगा कि डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करेंगे तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी या फिर एनवायरमेंट का जो नुकसान हो रहा है वो कम हो जाएगा, सस्टेनेबल प्रोडक्शन हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ेगा कि आज नुकसान क्या है या चैलेंजेस क्या है हमारे सामने, सरकार के सामने। तो पहला चैलेंज ये है कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर वेस्टेज है वो सबसे ज्यादा होता जा रहा है, प्राइस में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल या सीड मटेरियल ना अवेलेबल होने के कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उसी प्रकार से सरकार के द्वारा भी काफी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट आपकी एमआईडीएस, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ऐसी स्कीम्स को लेकर आ रही है जिसके द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप किया जाए, कोल्ड स्टोरेज हाउस फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जाए, क्योंकि जो आपके पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस है उनको हम इसी प्रकार से रोक सकते हैं। इसके अलावा जो वैल्यू एडिशन होता है, मतलब प्रोसेसिंग जो सेक्टर है उसको भी बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पर अगर हम इसको और ज्यादा बेटर करेंगे तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की भी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। और इसके अंदर यही मेन चीजों को मेंशन किया गया था कि किस प्रकार से हम लोग जो है हॉर्टिकल्चर को यूज कर सकते हैं एज ए ग्रोथ इंजन हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को या रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए। और आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, जहां पर मैंने इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।